नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पर लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर कैसे ले सकते हैं। मैं अभी बहुत सारे बैंकों का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी मेरे पास कितने सारे क्रेडिट कार्ड हैं। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग मेरे पास क्रेडिट कार्ड हैं और यहाँ पर जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं मेरे पास वो सभी प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मुझे मिले हुए हैं। और आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जिनको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलता है उनको ना ही कोई ITR दिखाना पड़ता है और ना ही कोई सैलरी स्लिप वगैरह देने की जरूरत पड़ती है अप्लाई करते टाइम में। और इसी के साथ घर या ऑफिस का वेरिफिकेशन भी नहीं होता है कुछ केसेस में हो जाता है घर या ऑफिस का वेरिफिकेशन। उसके बाद में ये जो क्रेडिट कार्ड है आपके रेजिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है विदिन 7 to 10 डेज के अंदर में, जब आपको इसका प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलता है और आप इसका अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो। तो इसी तरह से मैंने इनका अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट किया था प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत और उसके बाद ये सभी क्रेडिट कार्ड मुझे मिल चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि जब मुझे ये क्रेडिट कार्ड रिसीव हुए थे तब इनकी लिमिट जो इतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट की बात करूं, जब ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया था तो उस टाइम इसकी लिमिट सिर्फ 15,000 रुपए थी। और आज की लिमिट की बात करूं तो मेरी इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरे 72,000 रुपए हो चुकी है। यहीं पर अगर मैं SBI क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो वो जो मुझे रिसीव हुआ था उस टाइम उसकी जो लिमिट थी सिर्फ 19,000 रुपए ही मुझे मिली थी, लेकिन आज अब मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो 1 लाख रुपए इसकी लिमिट हो चुकी है। यहीं पर अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो वो भी मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मिला हुआ है क्रेडिट कार्ड, लेकिन उसकी जो लिमिट मुझे मिली थी सिर्फ 40,000 रुपए ही मिल पाई थी। और आज मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो 1,95,000 इसकी लिमिट हो चुकी है। तो HDFC और एक्सिस बैंक की कार्ड की लिमिट तो बहुत ही इजीली इंक्रीज हो गया, लेकिन जो मेरे पास SBI का कार्ड आया था उसकी लिमिट इंक्रीज होने में काफी वक्त लग गया। ऐसा क्यों, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं आ रहा है तो आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो इसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आप सभी का और ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस बात से कि अगर आपकी लिमिट कम मिलती है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 10,000 20,000 मिलता है तो इसके नुकसान क्या है। तो पहली चीज तो देखिए, आप इसको खुल के खर्च नहीं कर सकते हो इस लिमिट को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेल वगैरह आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन साइट्स है जहां पर बहुत सारे सेल आते हैं, तो उस सेल के अंदर में आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट पसंद आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मोबाइल ही खरीदना है, तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 20,000 रुपए या 25,000 रुपए लिमिट आपकी क्रेडिट कार्ड की है और आपको 20,000 रुपए वाला फोन पसंद आ गया, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 20,000 वाला अगर फोन ले लेते हो तो आपके पास में सिर्फ 5,000 रुपए ही बच जाते हैं। और यदि इनकेस आपको इससे महंगा वाला फोन पसंद आ गया तो उस केस में आप अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प से उस फोन को आप बाय नहीं कर सकते हो। और जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जैसे कि 10% का डिस्काउंट हो गया, कुछ केसेस में आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं तो जो ऑफर्स वहां पर होता है 10% का डिस्काउंट वाला वो भी मिल जाता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और 5% का एक्स्ट्रा हमें डिस्काउंट ऑफर के तहत मिल जाता है जो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम होता है तो आप इन सभी ऑफर्स का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मेन डिसएडवांटेज तो ये हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होने का। सो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने के ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि बैंक आपको खुद से अप्रोच करे, यानी बैंक आपको खुद से ऑफर दे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बैंक को बोलो कि मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर दी जाए। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास में और दोनों ही तरीकों से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम पहले वाले ऑप्शन को समझे कि बैंक आपको किस कंडीशन में आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आपको देगी, तो यहां पर देखिए बैंक का कहना यह है कि आपको जितनी भी लिमिट मिलती है उसमें से आप 30% ही यूज कीजिए, ताकि आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो हो वो अच्छी तरह मेंटेन रहे और हम आपको ऑफर्स दे पाए। बट इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले ही अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हो। लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही 15,000 20,000 25,000 मिल रही है और आपको 50,000 का कोई चीज बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक लैपटॉप बाय करना है 50,000 का, तो आपके पास में तो उतना बजट है ही नहीं आपके क्रेडिट कार्ड में, तो आप उस चीज को कैसे परचेस कर सकते हो और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो और इसी के साथ आप यूटिलाइजेशन रेशियो को कैसे बनाए रह सकते हो।
इस केस में आप क्या करोगे कि 25,000 का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो और 25,000 का पेमेंट आप कैश या किसी अदर मेथड से पेमेंट करके उस लैपटॉप को बाय करोगे। तो इस केस में आपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको पूरा 100% यूज कर लिया है, यानी जो यूटिलाइजेशन रेशियो हुआ 100% हो गया। तो इस केस में बैंक आपको इस तरह के ऑफर्स खुद से नहीं देगी लिमिट इंक्रीज करने का। तो जब मैं या आप इस तरह की गलतियां करते हैं, इसी कारण से हमें बैंक की तरफ से लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैंक ये समझती है कि हमने इसे 30,000 या 25,000 की लिमिट दे रखी है और ये उस लिमिट को पूरी यूज कर ले रहा है, तो इसके और भी खर्चे हैं, उन खर्चों को ये कैसे मतलब कि मेंटेन कर पाता होगा। अगर हम इसकी लिमिट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या पता फ्यूचर में यह हमें पेमेंट टाइमली ना दे पाए, इसी कारण से आपको ऑफर्स नहीं देती है। भले ही आपका रिक्वायरमेंट कुछ और है, जैसे कि आपने किसी फ्रेंड के लिए कोई चीज ऑर्डर कर दिया तो आपने उससे पेमेंट ले लिया और पेमेंट आपने यहां पर कर दिया, कंप्लीटली पूरा यहां पर पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक को इसके बारे में कोई भी पता नहीं है और वो इस चीज को समझना भी नहीं चाहती है कि आपने किसी से पैसे लिए या किसी के लिए ऑर्डर किया और उससे पेमेंट लेकर आप यहां पर रीपेमेंट कर रहे हो। इससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो ये देखती है कि आप क्रेडिट कार्ड को कितना यूज कर रहे हो। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को 30% तक यूज करते हो, यानी उसका यूटिलाइजेशन रेशियो जो है 30% रहता है, तो आपको लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर जो है बैंक की तरफ से खुद ही मिल जाता है। मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका एक्सपीरियंस जो है मैंने खुद किया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है, HDFC, एक्सिस बैंक और SBI। तो HDFC और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूज मैं बहुत कम यूज करता था, लेकिन मेरे पास SBI का कार्ड था, SBI BPCL का, तो मुझे फ्यूल की ना जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो इसीलिए मैं फ्यूल परचेसिंग बहुत ज्यादा करता था। तो मेरे पास सिर्फ 19,000 की लिमिट मिली थी, तो उसमें से समथिंग मैं 15,000 का फ्यूल परचेसिंग कर लेता था मंथली में। तो इस तरह से मैं लगभग सालों करता रहा, लेकिन मुझे लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं मिला, क्योंकि उससे मैं क्या करता था, लगभग 80% 90% की लिमिट ना मैं यूज कर लेता था। और ये चीज जो है मैंने HDFC और एक्सिस बैंक के साथ में नहीं किया था, तो वहां पर मुझे टाइम टू टाइम लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मिलता रहा। जैसे कि सिर्फ 15,000 लिमिट मिली थी मेरी HDFC क्रेडिट कार्ड की, उसके बाद में उसकी लिमिट 50,000 हो गई, उसके बाद में अब 72,000 रुपए उसकी लिमिट हो चुकी है। और एक्सिस बैंक की बात करूं तो 40,000 से अभी जो उसकी लिमिट है 1,95,000 है। तो ये लिमिट मुझे टाइम टू टाइम इंक्रीज करने का ऑफर मुझे मिलता रहा इन दोनों क्रेडिट कार्ड का। लेकिन SBI के क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मुझे तब मिला जब मैंने ये सारी चीजें जो है बंद कर दी। तो कुछ टाइम बाद में मुझे फ्यूल परचेसिंग की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी और मैं इस क्रेडिट कार्ड का यूज भी बहुत ज्यादा कम कर चुका था। तो उसके 6 महीने बाद में मुझे SBI बैंक की तरफ से ऑफर आ गया कि आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मिल चुका है, आप चाहो तो कर सकते हो। तब मैंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करके आपको दिखाया भी हुआ है। लिमिट को इंक्रीज कैसे किया जाता है इनके ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियो भी बना रखे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करके मैंने दिखाया हुआ है, उस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो। SBI क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे इंक्रीज की जाती है इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में मैंने उन वीडियोस में बता रखा हुआ है। सो पहले ऑप्शन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 30% या इससे भी कम 20% 25% यूज करते हो, आपका यूटिलाइजेशन रेशियो जो है 30% से कम रहता है, तो आपको बैंक खुद से ऑफर करती है क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का। तो अगर आप भी ये गलती करते थे कि आप मैक्सिमम लिमिट यूज कर लेते थे 80% 90%, तो आप इस चीज को कम कर दीजिए। तब देखिए आपको 3 से 6 महीने बाद में खुद से ही बैंक की तरफ से लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जिस ऑप्शन का यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो है बैंक को आपको खुद से बताना है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं। तो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करेगी कि आप बताइए कि किस बेसिस पर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज की जाए। तो आपने उनको बोलना है कि जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था उस टाइम मेरी जो इनकम थी 30,000 थी या 25,000 थी, तो आपने मुझे इतनी लिमिट मुझे दे दी। लेकिन अब मेरी जो इनकम है 40,000 या 50,000 रुपए हो चुकी है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हो, जैसे कि हमने सैलरी वाले की बात की है कि पहले के केस में आपकी 25,000 रुपए सैलरी थी या 30,000 सैलरी थी, तो आपको उतनी लिमिट मिल गई। लेकिन अभी आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, यानी इस साल आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगा है और आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 40 या 50,000 रुपए हो चुकी है। तो इस कंडीशन में आप बैंक को बोल सकते हो, सैलरी स्लिप दिखा सकते हो कि मेरी अभी जो सैलरी इतनी क्रेडिट होती है, तो आप इस बेसिस पर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। यहीं पर अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो और पिछले ईयर जो है आपने 5 से 6 लाख का ITR फाइल किया था, उसके बेसिस पर आपको 30,000 का लिमिट मिला था या 25,000 का लिमिट मिला था, लेकिन इस बार आप उससे ज्यादा ITR फाइल कर रहे हो, तो ITR
आईटीआर दिखाकर भी आप यहाँ पर अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। इसके भी आपके पास में दो ऑप्शन है। आप चाहो तो मेल के भी उनको बता सकते हो, जिसमें आपने जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, जैसे कि आईटीआर सबमिट कर रहे हो तो आईटीआर का पीडीएफ फाइल आप वहां पर शेयर कर सकते हो। आप अपना इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप दे रहे हो तो सैलरी स्लिप को आप वहां पर अटैच करके सेंड कर सकते हो मेल पर। इसी के साथ आप चाहो तो ब्रांच में विजिट करके, यानी बैंक में जाना है आपने और ब्रांच में विजिट करके आप उनको बोल सकते हो कि पहले के केस में मेरी इतनी सैलरी थी जिस बेसिस पर मुझे ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी जो है मेरी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, या अभी मैं आईटीआर इतने का फाइल कर रहा हूं, उस बेसिस पर आप मेरी रिक्वेस्ट ले लीजिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का। तो इस तरह से भी आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। सो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि आपको बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर कब मिल सकता है। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को सिर्फ 30% यूज करोगे, यानी आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो है 30% रहेगा, तो बैंक आपको खुद से ऑफर कर देगी। और दूसरी कंडीशन के बारे में भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको खुद से बैंक की तरफ से ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप खुद से अप्रोच कर सकते हो, बैंक को बोल सकते हो कि मेरी जो पहले इनकम थी इतनी थी और अभी जो इनकम बढ़ चुकी है, तो उसके बेसिस पर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा जिन्हें भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करवानी है। सो मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।